माने, उसका इजहार करे और उसके बदले और ज्यादा हुस्न सुलूक करे उसके साथ। क्या करे? हुस्न सुलूक। इससे तवाज़ुन कायम हो जाता है हुकूक और वाजिबात में। अब इससे आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और औरतों के लिए भी उसी तरह के हक हैं जैसे मर्दों के लिए, उसी तरह के। ये नहीं फरमाया यहां उस तसव्वुर को जो मगरिबी तसव्वुर है औरत और मर्द की बराबरी का, एक मगरिबी तसव्वुर है जो औरत और मर्द की हर एतबार से बराबरी का, उस तसव्वुर को कुरान मजीद की इस आयत ने रद्द कर दिया। कुरान मजीद ने बराबरी का एक अपना तसव्वुर दिया है, बराबरी का एक अपना तसव्वुर दिया है कि जैसे मर्दों के हुकूक हैं मर्दों के हिसाब से, उसी तरह बराबर हुकूक औरतों के हैं औरतों के हिसाब से। जिस तरह मर्दों के फर्ज हैं औरतों पर, उसी तरह औरतों के फर्ज हैं मर्दों पर। तो जैसे इन फर्जों की अदायगी अहम है, इसी तरह अहमियत उन फर्जों की अदायगी भी इसके बराबर है। यह बराबरी है इस्लाम के अंदर औरतों और मर्दों में, और साथ इस पर फजीलत एक गुना बरतरी और फजीलत मर्द की कायम है। तो फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, औरतों के लिए उसी तरह के मिसल, यानी उनके साथ सिमिलर, नॉट सेम बट सिमिलर, वही हुकूक नहीं है बल्कि उन जैसे हुकूक हैं। वही और उन जैसे में फर्क है। बोलिए क्या? वही और उन जैसे में फर्क है। औरतों के हुकूक वो मर्दों को नहीं मिल सकते कि हुकूक ऐसे हैं, और औरतों के फराइज मर्दों के लिए वो मर्दों को नहीं मिल सकते जो औरतों के लिए खास हैं। तो इस फर्क को कायम रखकर तो औरतों के हुकूक अलग हैं, औरतों के फराइज अलग हैं, मर्दों के हुकूक अलग हैं, मर्दों के फराइज अलग हैं, और दोनों को एक दूसरे के हुकूक व फराइज की अदायगी का बराबर दर्जे का हुक्म है। मसलन औरत का फर्ज है कि मर्द का अदब करे, ताजीम करे, तकरीम करे। अगर कोई ये करे कि मियां और बीवी हैं और एक बेड है, तो एक सो सकता है दो, बोलिए एक सो सकता है बेड पर दो, अगर नहीं सो सकते तो एक को नीचे सोना है। तो अब अदब का तकाजे के पेश नजर नीचे कौन सोएगा? ज़ौजा सोएगी, बीवी सोएगी। ऐसा नहीं मगरिबी तसव्वुर के तहत कि मैं तो नीचे नहीं सो सकती, आप नीचे सो जाए, मैं ऊपर सो जाता हूं। अब मर्द नीचे सोया रहे, बीवी ऊपर सोई रहे, यह खिलाफ अदब है। बीवी का फर्ज है कि शौहर का अदब करे। बिमा फद्दल अल्लाह बादहुम अला बाद, ये वो फजीलत और बरतरी अल्लाह ने अता की और कव्वाम बनाया। शौहर को बरा जाने, उसकी अमानत की हिफाजत करे, उसके नेक हुक्म की जो शरीयत के खिलाफ ना हो, मबनी बर जुल्म ना हो, उसकी तामील करे, इताअत करे, शौहर का हुक्म माने उस वक्त तक। अगर वो शरीयत के खिलाफ न कहे या जुल्म का हुक्म न दे तो हुक्म की इताअत करना, ये अदब और इकराम के दर्जे में इताअत है। ये फराइज हैं औरतों पर, और मर्द जब औरत के साथ कुर्बत की ख्वाहिश करे और कोई उज़्र शरई ना हो तो वो इनकार न करे। ये औरत पर फर्ज है कि मर्द जब अपने हक के ज़ौजियत को चाहे और उज़्र शरई न हो तो वो इनकार न करे, उसकी अदायगी उस पर फर्ज है। और सबसे बड़ी फरीजा ये है, और इनकार करने वाली औरत के लिए अजाब है, अल्लाह की बारगाह से सजा है, आखिरत की सजा है। उज़्र शरई है, सेहत का मामला है या दीगर शरई उज़्र है, फिर जुदा। तो जैसे औरत के फर्ज हैं शौहर के बाब में, इस तरह शौहर के ऊपर फर्ज है कि औरत के साथ हुस्न सुलूक और मोहब्बत और शफकत का रवैया रखे, गाली गलोच न दे। अब मर्द को बरतरी है
جب اسے اجازت اور حق نہیں کہ بیوی کو گالی گلوچ دے، تو بیوی کے اوپر تو ادب واجب تھا، مرد پر بیوی کا ادب واجب بولیے نہیں ہے۔ ادب بیوی کے لیے ہے، مرد کا، شوہر کا، اور حسن سلوک اور شفقت مرد کا فرض ہے۔ کس کے لیے؟ بیوی کے لیے بڑا ہے، وہ شفقت کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، بھلائی کے عمل کے ساتھ پیش آئے، نرمی سے پیش آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو مرد کا فرض ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرنا، وہ عورت کا حق بن گیا۔ اب میں آپ کو حق اور فرض کا تعلق سمجھا دوں۔ مرد کا فرض ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرے، یہ فرض ہوا کس کا؟ بولیے مرد کا۔ تو حق کس کا بنا؟ بیوی کا حق بن گیا۔ اچھا سلوک، حسن سلوک بیوی کا حق بن گیا اور شوہر کا فرض ہوا۔ اور شوہر کا ادب اور احترام اور اطاعت، شوہر کا ادب اور اطاعت یہ بیوی کا فرض ہوا، بیوی پر فرض ہے، اور حق کس کا ہوا؟ شوہر کا۔ تو آپ نے دیکھا جو بیوی کا فرض ہے وہ شوہر کا حق ہے، اور جو شوہر کا فرض ہے وہ بیوی کا حق ہے۔ اس طرح جو بیوی کا حق ہے وہی شوہر پر فرض ہے، اور جو شوہر کا حق ہے وہ ادھر بیوی کا فرض ہے۔ اس کو برابری کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا تصور ایکویلٹی کا، کہ حقوق اور فرائض اللہ پاک نے دونوں کے لیے برابر رکھے، کہ اس کو جو حق دیا ہے اسے مرد کے لیے فرض بنا دیا ہے کہ اگر وہ ادا نہ کرے بیوی کا حق تو گویا اپنے فرض کا تارک ٹھہرا اور اللہ کی بارگاہ میں گناہگار اور مجرم ٹھہرا۔ اور جو بیوی کا فرض بنا دیا وہی شوہر کا حق ہے، اگر وہ ادا نہ کرے تو اللہ کے بارگاہ میں مجرم ٹھہری اور گناہگار ٹھہری۔ یہ بیلنس ہو گیا ازدواجی زندگی میں حقوق اور فرائض کا۔ اس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اچھے طریقے کے ساتھ اللہ پاک نے عورتوں کو اسی طرح کے حقوق عطا کیے ہیں، علیہن، جس طرح کے ان پر فرض رکھے گئے ہیں۔ یہ جو میں نے حق اور فرض کا آپس میں نسبت سمجھائی ہے، اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طرح کے فرض بھی، جو حقوق بھی دیے گئے ہیں جس طرح کے فرض بیویوں پر رکھے گئے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔